तो दोस्तों मूवी की स्टार्ट हम डेडपूल को देखते हैं जो कि एक जंगल में था और वहां पर वो किसी की कब्र खोद रहा था। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जंगल वही था जो 2017 में आई हुई मूवी लोगन में हमें दिखाया गया था, जहां पर लोगन की मौत हो जाती है। और यहाँ पर डेडपूल किसी और की नहीं बल्कि लोगन की ही कब्र खोद रहा था, क्योंकि डेडपूल को विश्वास था कि लोगन नहीं मर सकता, वो एक वुल्वरिन है और वो अपने जानलेवा जख्म भी भर सकता है। मगर थोड़ी ही देर के बाद डेडपूल को वहाँ पर लोगन का कंकाल मिलता है जो कि मेटल का बना हुआ था, जिसे देखकर डेडपूल समझ जाता है कि लोगन अब इस दुनिया में नहीं रहा। पर तभी वहाँ पर टीवीए के एजेंट आ जाते हैं जो कि डेडपूल को पकड़ने आए थे और डेडपूल वहाँ पर उनसे फाइट करता है, वो भी लोगन के कंकाल को हथियार बनाकर, और वहाँ पर वो सबको मार देता है। और तभी यहाँ पर हमें 2018 में आई हुई डेडपूल मूवी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर डेडपूल ने टाइम ट्रेवलिंग का यूज करके काफी कांड किए थे और वो उसी डिवाइस का यूज करके अर्थ 616 में भी गया था, जहाँ पर वो हैप्पी होगन से मिलता है और उसे कहता है कि मैं एवेंजर ज्वाइन करना चाहता हूँ। मगर हैप्पी उसे मना कर देता है और वापस अपनी दुनिया में भेज देता है। जिसके बाद हम डेडपूल को अपने दोस्तों के साथ उसके घर में देखते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि 2018 मूवी में डेडपूल के सारे दोस्तों मर गए थे, मगर डेडपूल ने कैसे तो टाइम ट्रेवलिंग मशीन का यूज करके वापस से अपने दोस्तों को जिंदा कर दिया था। अब यहाँ पर ये सारे दोस्त मिलकर एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पर डेडपूल के दरवाजे पे दस्तक होती है और डेडपूल जैसे ही वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि टीवीए के एजेंट थे, जो कि डेडपूल को पकड़कर टीवीए ले जाते हैं। जहाँ पर डेडपूल की मुलाकात एजेंट पैराडॉक्स से होती है, जो कि उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है, तुम्हारे यूनिवर्स का एंकर मर गया है। अब यहाँ पर वो उसे बताता है कि एंकर यानी कि वो आदमी जो कि उस यूनिवर्स का बहुत ही खास बंदा हो, और डेडपूल के यूनिवर्स में वो खास बंदा लोगन था जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा था, इसलिए उसका यूनिवर्सल आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो रहा था। जिसके बाद अब यहाँ पर एजेंट पैराडॉक्स डेडपूल को एक मौका देता है अर्थ 616 पर जाने का, और वो उसे वहाँ पर एक मशीन भी दिखाता है, जिस वजह से जो भी यूनिवर्स खत्म हो रहा था उसकी टाइम ट्रेवलिंग और भी ज्यादा तेज हो जाती है, यानी कि उसका टाइम तेज हो जाता है और वो कुछ ही घंटों में यानी कि 70 से 72 घंटों में यूनिवर्स खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर डेडपूल भी सारी बात समझ जाता है और वो पैराडॉक्स से कहता है कि यानी कि तुम मेरी अर्थ को खत्म करना चाहते हो और साथ ही साथ मेरे सारे दोस्तों को भी। तो पैराडॉक्स कहता है हाँ तुम ऐसा ही समझो। पर तभी यहाँ पर डेडपूल को एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि टाइम पैड का यूज करके वो किसी और यूनिवर्स में जाएगा और वहाँ के लोगन को अपने यूनिवर्स से रिप्लेस कर देगा। जिसके बाद वो पैराडॉक्स को पंच मारकर उसका टाइम पैड वहाँ से लेकर चला जाता है और वो अलग अलग यूनिवर्स में जाकर देखने लगता है कि हो सकता है उसे कोई अच्छा सा लोगन मिल जाए जिसे वो अपने अर्थ के साथ रिप्लेस कर सके। अब काफी सारे यूनिवर्स घूमने के बाद डेडपूल को अपने काम का लोगन मिल जाता है, यानी कि वुल्वरिन मिल जाता है, जो कि एक बार में बैठा हुआ था और वो काफी नशे की हालत में था। और यहीं पर डेडपूल लोगन को अपने साथ चलने को कहता है, मगर लोगन उसे साफ मना कर देता है। पर थोड़ी ही देर के बाद लोगन इतना नशे में था कि वहीं पर वो गिर जाता है, जिसके बाद डेडपूल उसे उठाकर वहां से निकल जाता है और वापस से टीवीए में आता है, जहां पर वो एजेंट पैराडॉक्स को कहता है कि मैं वुल्वरिन को लेकर आया हूं और मैं इसे अपने यूनिवर्स के साथ रिप्लेस करने वाला हूं। जिसे देखकर पैराडॉक्स डेडपूल पर हंसने लगता है और उसे कहता है कि तुम इस गलत बंदे को उठा लाए हो, क्योंकि इसी लोगन की वजह से इसके यूनिवर्स के सारे एक्स-मैन मर गए थे। जिसके बाद एजेंट पैराडॉक्स इन दोनों को वहां से बॉम्ब कर देता है और ऐसी जगह भेज देता है जहां पर वो उसे यूनिवर्स का कचरे का डब्बा कहते हैं, और जो भी यूनिवर्स का कचरा होता है उसे वहीं पर भेजा जाता है। अब ये देखकर वुल्वरिन को डेडपूल पर काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद इन दोनों की काफी घमासान लड़ाई होती है। और तभी वहां पर वो एक बंदे को देखते हैं जो कि नकाबपोश था, और यहीं पर वो बंदा इन दोनों से कहता है कि अपनी लड़ाई बंद करो क्योंकि वो आ रहे हैं। और तभी हमें पता चलता है कि वो कोई और बंदे नहीं बल्कि नोवा की आर्मी थी, जो कि वहां पर आने वाले हर बंदे को पकड़ कर ले जाती थी। अब वो आर्मी जैसे ही डेडपूल और लोगन के पास आती है तभी वो तीसरा बंदा भी नीचे आ जाता है, और जैसे ही वो अपना नकाब हटाता है तो हम ह्यूमन टॉर्च को देखते हैं, जो कि नोवा की आर्मी से बचकर भाग रहा था, और उसके साथ ही साथ उसके पास पावर जो थी वो थी आग की। जिसके बाद वो आग बनकर वहां से उड़ जाता है और आर्मी पर हमला कर देता है, मगर वहां आर्मी पर उसका कोई भी असर नहीं होता और थोड़ी ही देर में उसको पकड़ लिया जाता है। जिसके बाद वो आर्मी इन तीनों को पकड़कर कैसेंड्रा के पास लेकर जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात पहली बार कैसेंड्रा से होती है, जो कि वेयरवुल्फ को देखकर कहती है कि मुझे तुम जैसे ही बंदे की जरूरत थी। और वहीं पर वो डेडपूल को देखकर कहती है कि तुम्हारे जैसे तो यहाँ पर हजारों घूम रहे हैं। अब तभी यहाँ पर हम डेडपूल को देखते हैं, जो कि कैसेंड्रा से कहता है कि ह्यूमन टॉर्च तुम्हारे लिए काफी बुरा भला बता रहा था हमें।
हालांकि ह्यूमन टच इस सबसे डिनाई करता है, मगर कैसेंड्रा उसकी एक भी नहीं सुनती और उसकी खाल उसके जिस्म से खींच लेती है, जिसे देखकर डेडपुल और वोल्वरिन उसके खिलाफ हो जाते हैं और ये दोनों कैसेंड्रा से फाइट करने लगते हैं, मगर उसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि कैसेंड्रा काफी ज्यादा ताकतवर थी। अब कैसेंड्रा इन दोनों को वहां पर मार पाती, तभी वहां पर एक मॉन्स्टर तूफान आ जाता है जिसका नाम कलायत था, जो कि वहां पर सबको निगल रहा था, जिसे देखकर कैसेंड्रा अपने लोगों को लेकर अपने महल में चली जाती है। और यहाँ पर हम वोल्वरिन और डेडपुल को देखते हैं जो कि मौका देकर वहां से भाग जाते हैं और बच जाते हैं, जिसके थोड़ी देर के बाद हम वोल्वरिन और डेडपुल को एक ऐसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था, यानी कि वो एक वीरान जगह पर आ गए थे। तभी वहाँ पर डेडपुल के पास एक डॉग भागता हुआ आता है जो कि डेडपुल का एक वेरिएंट था और उसके पीछे पीछे उसका मालिक भी आ जाता है जो कि नाइसपुल था। वो इन दोनों से मिलता है और प्यारी प्यारी बातें करता है और वहीं पर वो इन दोनों को ये भी बताता है अगर तुम्हें कोई कार चाहिए तो मेरे पास एक कार है, वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ जिससे तुम कहीं भी जा सकते हो। अब ये आइडिया लोगन को काफी अच्छा लगता है तो वो नाइसपुल से उसकी कार ले लेता है और डेडपुल को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है, मगर कार में चलते चलते लोगन और डेडपुल की कहासुनी हो जाती है, जिसके बाद ये एक दूसरे को मारने लगते हैं और वहाँ पर घमासान लड़ाई करते हैं। और दोस्तों ये लड़ाई का सीन आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, आपको मजा आ जाएगा। ये लड़ाई इतनी देर तक चलती है कि सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात और रात से फिर सुबह हो जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों कार में ही बेहोश पड़े हुए थे। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो इन दोनों को कार में लेकर चली जाती है वहाँ से और उनको अपनी सीक्रेट जगह पर ले जाती है, जहाँ पर उनकी मुलाकात काफी सारे सुपर हीरो से होती है। और वहाँ पर वो सुपर हीरो डेडपुल और लोगन को बताते हैं कि वो भी यहाँ से भागना चाहते हैं क्योंकि उनको भी कचरा समझकर यहाँ पर फेंक दिया गया था और वो काफी समय से यहाँ पर फंसे हुए हैं। और तभी वहाँ पर वो लोगन और डेडपुल को ये भी बताते हैं कि कैलिस्ट्रा से अगर लड़ रहा है तो उसका सर किसी हार्ड मेटल से ढकना होगा, जिसके बाद उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। अब ये सब वहाँ से निकलना चाहते थे, जिसके बाद ये सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वो कल सुबह जाकर कैलिस्ट्रा के अड्डे पर हमला करेंगे, जिसके बाद अगले दिन हम इन सब सुपर हीरो को उसी टूटी फूटी हुई कार में देखते हैं जो कि उसमें बैठकर कैलिस्ट्रा के अड्डे पर जाते हैं और वहाँ पर हमें इन सब का बेहतरीन एक्शन दिखाई देता है। और यहीं पर हम लोगिन और डेडपुल को देखते हैं जो कि ऊपर कैलिस्ट्रा के पास जाते हैं और यहाँ पर ये सुपर हीरो नीचे सबके साथ लड़ाई कर रहे थे। और दोस्तों यहाँ पर भी एक्शन काफी कमाल का है जो कि मूवी देखने में आपको बेहद ही पसंद आएगा। और वहाँ दूसरी तरफ हम कैलिस्ट्रा को देखते हैं जो कि डेडपुल पर इतना भयानक हमला करती है जिस वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद कैलिस्ट्रा लोगन के दिमाग में अंदर घुस जाती है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि जब ह्यूमन और म्यूटेंट की लड़ाई हो रही थी तब वहाँ पर लोगन अपने दोस्त म्यूटेंट को वहाँ पर छोड़कर चला गया था, जिस वजह से वो काफी दुखी था और वो सब ठीक करने के लिए, क्योंकि डेडपुल ने लोगन से झूठ कहा था और उसे कहा था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम्हारी दुनिया भी पहले जैसे ठीक हो जाएगी और तुम भी अपने दोस्तों को बचा पाओगे और दोबारा से उनसे मिल पाओगे। पर तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डेडपुल को होश आ जाता है और वो एक मेटल का हेलमेट लेकर कैसेंड्रा के सर पे पहना देता है, जिससे उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती है। और वहीं पर डेडपुल लोगन से कहता है कि चलो जल्दी से इसका काम खत्म करो, मगर लोगन ऐसा नहीं करना चाहता था और वो डेडपुल से कहता है कि हेलमेट को उसके सर से हटाओ। पर यहीं पर डेडपुल लोगन से कहता है अगर हमने हेलमेट हटाया तो ये हम दोनों को मार देगी, मगर फिर भी लोगन उसे हटाने को कहता है और आखिरकार डेडपुल भी उसकी बात मान लेता है और कैलिस्ट्रा के सर से वो हेलमेट हटा देता है। अब ये देखकर कैसेंड्रा भी समझ जाती है और वो इन दोनों पर हमला नहीं करती। तभी यहाँ पर लोगन कैसेंड्रा से कहता है कि हमें इस दुनिया से बाहर निकलना है, जिसके बाद कैसेंड्रा अपने जेब में हाथ डालती है और डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग निकालती है और वहाँ पर वो एक बोतल ओपन करती है, जिसके बाद लोगन और डेडपुल वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं, जहाँ पर इन दोनों की मुलाकात एजेंट पैराडॉक्स से होती है। वो उससे पूछते हैं कि वो मशीन कहाँ है और उस मशीन को हम खत्म करना चाहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा यूनिवर्सल खत्म हो जाए। और वहाँ दूसरी तरफ हम कैसेंड्रा को देखते हैं जो कि अपने चेले को पकड़ लेती है जिसने कैसेंड्रा पर गोली चलाई थी और वो बताता है कि वो टीवीए वालों के लिए काम करता है और उन्होंने एक मशीन बनाई है जिस मशीन के जरिए किसी भी यूनिवर्स को खत्म किया जाता है। अब यहाँ पर कैसेंड्रा की इविलनेस फिर से जाग उठती है और वो पोर्टल खोलकर उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर थोड़ी देर पहले डेडपुल और लोगन आए हुए थे। और देखते ही देखते कैसेंड्रा डेडपुल और लोगन से पहले उस टाइम मशीन पर आ जाती है जहाँ पर वो पूरी टाइमलाइन को बिगाड़ने लगती है। और यहाँ पर हम डेडपुल और लोगन को देखते हैं जो कि एजेंट पैराडॉक्स से जाकर मिलते हैं और उसे जबरदस्ती पूछने लगते हैं कि इस मशीन को कैसे बंद किया जाता है। तो वहाँ पर पैराडॉक्स उनको बताता है कि इस मशीन को दो वायर चलाते हैं, एक मीटर और एंटी मीटर, मगर जो भी इसको बंद करेगा तो वो खुद भी नहीं बचेगा क्योंकि इन दोनों वायर को जोड़ना पड़ेगा जिससे एक धमाका होगा और ये मशीन बंद हो जाएगी। जिसके बाद हम डेडपुल को देखते हैं जो कि अपना सेक्रीफाइस देने के लिए उस मशीन को बंद करने जाता है, मगर वो एक वायर तो पकड़ लेता है मगर दूसरी वायर तक उसका हाथ नहीं जा पा रहा था। और तभी यहाँ पर हम लोगन को देखते हैं जो कि गेट तोड़ के उसके पास आ जाता है और एक हाथ में वायर को पकड़कर दूसरा हाथ डेडपुल के हाथ में दे देता है, जिससे वो टाइमलाइन क्लियर हो जाती है। और यहाँ पर देखते ही देखते एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे
कैसेंड्रा की मौत हो जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ हम लोगन और डेडपूल को देखते हैं जो कि दोनों ही बच जाते हैं। और यहीं पर टीवीए के एजेंट भी आ जाते हैं जो कि एजेंट पैराडॉक्स को गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि वो टीवीए से छुपकर ये मशीन बना रहा था, यानी कि वो मशीन इनलीगल थी। अब क्योंकि लोगन और डेडपूल ने यूनिवर्स की टाइमलाइन को क्लियर कर दिया था तो टीवी वाले उन्हें भी आजाद कर देते हैं। और साथ ही साथ लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि लोगन को डेडपूल की दुनिया में भेज दिया जाता है और साथ ही साथ लोगन को और भी ज्यादा अपने दोस्त मिल जाते हैं और यहाँ पर ये खुशी खुशी अपनी हीरोपंती करने लगते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।